हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर रोमित जैन। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि बच्चों के दिमाग के स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पैल्सी पर, क्योंकि आज है सेरेब्रल पैल्सी अवेयरनेस डे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रल पैल्सी होता क्या है। तो सेरेब्रल पैल्सी दो शब्दों से बना है। सेरेब्रल मीन्स ब्रेन एंड पैल्सी मीन्स वीकनेस। तो बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें ब्रेन की कमज़ोरी हो जाती है, जो कि बढ़ते हुए दिमाग में इंसल्ट के कारण होता है, और जिस कारण से बच्चों का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं सेरेब्रल पैल्सी के सिम्टम्स की बात करूं, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डेवलपमेंटल डिले, यानी कि जो बच्चे जिस एज पे चलना चाहिए, उठकर बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे हो सकता है गर्दन ना संभाले, देर से बैठे या ना बैठ पाएँ, लेट से चले या ना चल पाएँ, ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा सेरेब्रल पैल्सी में कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, यानी कि 1 में से 4 बच्चा यानी कि 25% बच्चों में मिर्गी एपिलेप्सी हो सकती है। उन बच्चों को सुनने में, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। उन बच्चों में स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए अर्ली आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेरेंट्स घर पर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है या शक है कि नहीं है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका रूटीन डेवलपमेंटल माइलस्टोन का चेकलिस्ट। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास, तो आपके बच्चों के माइलस्टोन्स पूछते हैं कि बच्चे ने चलना स्टार्ट किया, गर्दन संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा, आपको आँखों में देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो कुछ भी उसमें से डिले है तो वो एक आपके लिए अर्ली मार्कर है कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चा मुट्ठी बंद करके रख रहा है, मुट्ठी नहीं खोलता है, एक हाथ ज़्यादा यूज़ कर रहा है दूसरे हाथ से, या फिर जब आप बच्चे का डाइपर बदल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइटनेस लग रही है लेग्स के अंदर, या बिल्कुल लूज़ लग रही है बॉडी, तो ये भी कुछ अर्ली आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं सेरेब्रल पैल्सी के। तो सेरेब्रल पैल्सी कई कारण से हो सकती है। अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करें या डिवाइड करें, तो एंटीनेटल कॉज हो सकते हैं, पोस्टनेटल कॉज हो सकते हैं। तो एंटीनेटल मतलब जन्म से पहले, और पोस्टनेटल मतलब जन्म के बाद। इंडिया में ज़्यादातर बच्चों को देखा गया है कि पोस्टनेटल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें कि जन्म पे ना रोना, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, दिमाग में इन्फेक्शन होना, ब्रेन का स्ट्रोक होना, या शरीर में पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उनमें से कारण हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पहले 5 दिनों में बच्चे का शुगर कम हो जाना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों में एंटीनेटल कॉज भी रहते हैं, जो कि जेनेटिक हो सकते हैं, मेटाबॉलिक हो सकते हैं, उनके लिए भी वर्कअप करना पड़ता है। सेरेब्रल पैल्सी का ट्रीटमेंट इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब आपको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, इन सब की टीम मिलकर ही सेरेब्रल पैल्सी का सफल इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को मिर्गी कंट्रोल करनी है, बच्चों की फिजियोथेरेपी जो अकड़ाहट है जोड़ों में या मांसपेशियों में उसको कम करना है, विजुअल रिहैबिलिटेशन करना है, ऑक्यूपेशनल बिहेवियरल थेरेपी से बिहेवियर चेंज करना है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत कॉमनली मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा बच्चा आगे चल के इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, बच्चा चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत बारी पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, घर पे बैठ के सेवा कीजिए, कुछ ऐसा करके बहुत पेरेंट्स आते हैं मेरे पास। तो उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बच्चा चलेगा कब तक। तो जनरल रूल ऑफ थंब इज़, अगर 2 साल तक बच्चा गर्दन संभाल रहा है और बैठ रहा है और 4 साल तक खड़ा हो रहा है, तो यूजुअली 6 साल तक ये बच्चे चलने लगते हैं। पर एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई को देखकर, बच्चे की क्लिनिकल हिस्ट्री को देखकर और एग्जामिन कर कर हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कितना इम्प्रूव होंगे, चलने आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको कैसे डील किया जाना चाहिए। तो सेरेब्रल पैल्सी के सराउंडिंग थोड़े से मिथ्स हैं जो मैं आज क्लियर करना चाहता था। पहला है कि सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो सेरेब्रल पैल्सी है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी। स्टैटिक का मतलब कि प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी, जो इंसल्ट एक बारी हुई है वो है, पर उसको आगे इंक्रीज़ नहीं होना है। तो कोई भी बच्चा जो कि डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है और किसी को इंसल्ट हुआ है पहले 2 साल में, जिसके कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
तो उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो सकते हैं, पर वो रिग्रेस नहीं होंगे। मतलब जो बच्चा एक बारी बैठने लग गया, ऐसा नहीं कि बैठना भूल जाएगा। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो स्टैटिक एंसेफेलोपैथी है या सेरेब्रल पैल्सी है वो इम्प्रूव होती है टाइम के साथ, पर एक प्रॉपर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो बहुत कॉमन दूसरा मिथ है सेरेब्रल पैल्सी के सराउंडिंग, वो ये है कि कोई भी बच्चा जो दिमाग से कमज़ोर है, बोल नहीं रहा या चल नहीं रहा, उसको सेरेब्रल पैल्सी लेबल कर दिया जाता है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि सेरेब्रल पैल्सी हो, उसको एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे पास आए थे जिनको गर्दन नहीं संभाल रहे थे या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, और जब उनका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं तो प्रॉब्लम कुछ और निकलती है। तो हर बच्चा जो दिमागी तौर से कमज़ोर है, चल नहीं रहा या बैठ नहीं रहा या सुन नहीं पा रहा, उसको ज़रूरी नहीं है कि सेरेब्रल पैल्सी हो। कई और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनका अलग इलाज है। तो फाइनली आज सेरेब्रल पैल्सी डे के ऊपर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सेरेब्रल पैल्सी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, और इससे भी इम्पॉर्टेंटली ऑल दे नीड इज़ द लव एंड सपोर्ट। और जो ये टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, मेंटली रिटार्डेड, प्लीज़ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ मत कीजिए, बहुत ही डिमीनिंग है, और बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। और इस डे के ऊपर वी शुड टेक अ प्लेज कि हम इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाएंगे और मोटिवेट रहेंगे। थैंक यू।